बहुत समय पहले जब धरती पर अधर्म और अन्याय बढ़ गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उनका जन्म कारागार में हुआ, लेकिन उनकी लीलाएं गोकुल और वृंदावन में प्रसिद्ध हुई। गोकुल में जब वे छोटे थे तो वे अपनी शरारतों से सबको मोहित कर लेते। वे माखन चुराकर खाते और गोपियों के घर जाकर दही माखन बांटते। गोपियां शिकायत करने यशोदा मैया के पास आती और कहती, मैया तुम्हारा लाल हमारे घर का माखन खा जाता है। यशोदा डांट लगाती, लेकिन कृष्ण भोली मुस्कान और मासूम आँखों से सबका दिल जीत लेते और कहते, मैया मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये सब मुझे फंसाते हैं। इस तरह भगवान भक्तों के दिल का माखन यानी प्रेम चुरा लेते। एक दिन कृष्ण मिट्टी खा रहे थे। यशोदा ने उन्हें देखा और कहा, कन्हैया तूने मिट्टी खाई है, मुंह खोल। कृष्ण ने मुंह खोला तो यशोदा ने उसमें पूरा ब्रह्मांड देखा, सूरज चांद ग्रह नदियाँ और पर्वत। उस क्षण यशोदा समझ गयीं कि उनका लाल कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर हैं। लेकिन फिर भी मातृ प्रेम ने उन्हें अपने बेटे की तरह ही कृष्ण को देखा। फिर आया गोवर्धन पर्वत की लीला का समय। गोकुलवासी हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने कहा, गोकुलवासियों हमें इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी धरती गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करनी चाहिए जो हमें प्रत्यक्ष जीवन देती हैं। सबने कृष्ण की बात मानी और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्रदेव क्रोधित हो गए और मूसलधार वर्षा शुरू कर दी। गांव डूबने लगा और लोग घबराकर बोले, कन्हैया हमें बचा लो। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, मैं हूँ ना। और उन्होंने अपनी छोटी सी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन और 7 रात तक उन्होंने सबको आश्रय दिया। अंत में इंद्रदेव ने हार मान ली और आकर बोले, हे कृष्ण आप देवाधिदेव हैं, मुझे क्षमा करें। कृष्ण ने कहा, इंद्र घमंड त्यागो और सच्चाई को पहचानो। इस तरह भगवान ने भक्तों की रक्षा की। समय बीता और कृष्ण बड़े हुए। जब अत्याचारी कंस का आतंक बढ़ गया तब कृष्ण मथुरा गए। वहां कंस ने उन्हें मारने के लिए हाथी और योद्धा भेजे, लेकिन कृष्ण ने सबको परास्त कर दिया। अंततः कंस उनके सामने आया और कांपते हुए बोला, कृष्ण तू मेरा अंत करेगा। कृष्ण ने कहा, अधर्म और अन्याय का यही परिणाम होता है। और उन्होंने कंस का वध कर दिया, जिससे मथुरा के लोग स्वतंत्र हो गए और उनके माता पिता कारागार से मुक्त हुए। कृष्ण ने आगे चलकर पांडवों की मदद की। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तब अर्जुन निराश हो गया और बोला, कृष्ण मैं अपने ही भाइयों से कैसे युद्ध करूं, यह सही नहीं है। तब कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और कहा, अर्जुन धर्म के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। याद रखो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि धर्म की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यही गीता का अमर संदेश है, जो केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें कई सीख देता है। बचपन की लीलाओं से हमें मासूमियत और सरलता का महत्व पता चलता है। गोवर्धन पर्वत की लीला से हमें सीख मिलता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। कंस वध से यह शिक्षा मिलती है कि अन्याय और अत्याचार कभी नहीं टिक सकता। और गीता का उपदेश हमें यह बताता है कि इंसान को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही उसे सफलता और मुक्ति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का जीवन केवल एक कथा नहीं बल्कि संपूर्ण मार्गदर्शन है। वे प्रेम सिखाते हैं, धर्म का महत्व बताते हैं और भक्तों को विश्वास दिलाते हैं कि ईश्वर हर समय उनके साथ हैं। जीवन में धन या वैभव से बड़ा है प्रेम, धर्म और सच्चा कर्म। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जो प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलता है, भगवान सदैव उसकी